खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम लोकसभा में आज 4 बजे जवाब देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। चर्चा के बाद वोटिंग हो सकती है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन आज। कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर होगी बहस। कार्यवाही में ऑनलाइन जुड़ सकेंगे एमएलए। सपा की 100 दिन की साइकिल यात्रा शुरू। प्रयागराज है सपा। प्रयागराज पर कांग्रेस और अब बीजेपी की नजर। राहुल गांधी भी आएंगे प्रयागराज। ज्ञानवापी परिसर में 6वें दिन का एएसआई सर्वे समाप्त। आज फिर होगा ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे। 2 शिफ्ट में होगा परिसर में एएसआई सर्वे। यूपी में 11 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा मार्च। भाकियों की चेतावनी। पुलिस ने रोका तो लखनऊ की तरफ होगा ट्रैक्टर्स का मुंह। अतीक अशरफ हत्याकांड में आज तय होंगे आरोप। शूटर लवलेश, सनी और अरुण के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन लोकसभा में राहुल के बयान पर पलटवार होगा। पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। लोगों ने लगातार मणिपुर पर चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन विपक्ष नहीं आया। अमित शाह जी ने बुलाया, राजनाथ सिंह ने बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। ये स्मृति ईरानी के बयान है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बात का जिक्र किया, चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे वो, हम नहीं। गृह मंत्री जब बोलेंगे तो ये मौन साध लेंगे। आज जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव देखा गया उसका खंडन करती हूं। स्मृति ईरानी के ये बयान, और ये बयान कल के जब सदन में राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा और उसके बाद एक तीखी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की निकल कर आई, जो शब्दों के जरिए इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसके है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं कि मणिपुर अखंडित नहीं, देश का हिस्सा है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या का जिक्र राहुल गांधी ने किया, उस पर पलटवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। डीएमके के साथी का कांग्रेस पार्टी खंडन करे, हिम्मत हो अगर सामना करे, इस बात का भी जिक्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। कांग्रेस के नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की भी बात की थी। कश्मीरी पंडित से लेकर सिख दंगों तक का जिक्र कर डाला। अगर हिम्मत है तो गांधी खानदान की, तो उसका वक्तव्य क्यों नहीं आया, इस बात का भी जिक्र किया है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, न खंडित था और न खंडित रहेगा। और अब बात संसद में घमासान की बेबस पहलवान। जी हां, एक लंबे अरसे से जिस तरीके से यौन शोषण के मामले को लेकर लगातार जो महिला पहलवान है वो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, और आपको बता दें 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। धारा 144 लगाई गई। आज पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राजघाट में भी धारा 144 लगाई गई है। यौन शोषण का मामला, लाल किला और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राजघाट में भी धारा 144 लगाई गई है। तो दिल्ली से आपको खबर बता दें, लाल किला और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है। राजघाट में भी धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि आज इस मामले को लेकर जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा था, इसको लेकर
फैसला कुछ बातें निकलकर सामने आनी थी और अब धारा 144 लगा दी गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी महिला पहलवानों की तरफ से। बढ़ते आगे, इसी बीच मेरठ से आपको खबर बता दें, चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बड़ी वारदात सामने आई। दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने लोगों को गोली मारी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, महिला की हालत गंभीर। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जानकारी करने में जुटे हुए हैं। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के गौरीपुरा की यह घटना बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। और इसी बीच कानपुर से आपको खबर बता दें, पुल के किनारे पीपल के पेड़ पर चढ़ी महिला ने पेड़ पर चढ़कर घंटों उत्पात मचाया। क्षेत्रीय लोगों ने डायल 112 को सूचना भी दी। सिपाहियों और स्थानीय लोगों ने महिला को किसी तरह नीचे उतारा। मंदबुद्धि की ये महिला बताई जा रही है। गोविंदनगर थाना अंतर्गत गुजैनी एच ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि महिला की जो मानसिक स्थिति है उसे ठीक नहीं बताया जा रहा है और इसी वजह से ये महिला इस पेड़ पर चढ़ गई। सिपाहियों और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने 112 पर सूचित किया। इसके बाद जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंचा और समझा बुझाकर किसी तरह इस महिला को उतारा गया। तो पुल के किनारे पीपल के पेड़ पर यह महिला चढ़ गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि इस महिला की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं बताई जा रही है। बढ़ते आगे, मेरठ से खबर, बड़े पर्दे पर दिखेगी सीमा सचिन की लव स्टोरी। सीमा सचिन पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा। सीमा हैदर के रोल के लिए एक्टर और मॉडल पहुंच रहे हैं। सीमा हैदर की फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। जानी फायरफॉक्स फिल्म के प्रोड्यूसर अब फिल्म बना रहे हैं। अमित जानी बड़े पर्दे पर दिखाएंगे दोनों की लव स्टोरी। अमित जानी ने नोएडा जाकर सीमा हैदर से मुलाकात की थी और ये ऑफर दिया था और अब इसको लेकर जो एक्टर हैं और मॉडल्स हैं वो पहुंच रहे हैं और एक पोस्टर भी जारी किया गया है। अमित जानी बड़े पर्दे पर दोनों की लव स्टोरी को दिखाएंगे। तो सीमा हैदर और सचिन इस वक्त सुर्खियों में हैं। कराची टू नोएडा का ऑफर मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं। सीमा सचिन पर यह फिल्म कराची टू नोएडा बेस्ड है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर बेस्ड ये फिल्म। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सचिन। ये मदद की दीवार, सरहद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात का डर लगता है सचिन, कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर न चले। खबरदार, फिर कभी ऐसा बोला तो ये सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के। तुम गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो। तो लव स्टोरी पर बेस्ड अब फिल्म बनेगी सचिन और सीमा हैदर पर। ललितपुर से आपको खबर बता दें, ललितपुर से खबर मिल रही है, दबंग लड़कों की गुंडागर्दी सामने आई है। निःशुल्क यात्रा करने को लेकर गुंडागर्दी। दबंग लड़कों ने बस चालक से मारपीट की। प्राइवेट यात्री बस को रोककर परेशान करते थे। 20 मिनट तक हाईवे 44 पर जाम लगा दिया गया। बासी चौक के अंतर्गत नदनवारा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्राइवेट यात्री बस को रोककर परेशान करते हैं और यहां पर यातायात भी प्रभावित होता है। जाम की स्थिति भी बनती है। दबंग लड़कों ने बस चालक से मारपीट भी की।
20 मिनट तक हाईवे 44 पर जाम लगा रहा। जाम की स्थिति और इन दबंगों ने बस चालक के साथ मारपीट भी की। तो इन दबंगों की दबंगई इस कदर देखने को मिली और इससे यातायात भी प्रभावित होता नजर आया। निःशुल्क यात्रा करने को लेकर ये पूरी दबंगई दिखाई और बस चालक के साथ मारपीट की है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायबरेली से है, जहां लीकेज गैस सिलेंडर को ठीक करते समय माचिस जलाने से लगी आग। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, झुलस गए हैं और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित दहीगवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर संचालित सुरेश कुमार रावत लाही गैस एजेंसी बाराबंकी से गैस सिलेंडर लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाया उसी समय गैस लीकेज होने की वजह से गैस पूरे घर में फैल गई, जिसको चेक करने के लिए किसी ने माचिस जला दी, जिससे भयानक तेज आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर में आग ये फैल गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। डॉक्टर अपना काम कर रहा है। इतना बड़ा सर्विस में सूचना मिली कि शिवगढ़ थाना अंतर्गत दहीगवा गांव में सुरेश पासी के घर में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां के लिए भेजी गई। पहुंचने के बाद पता चला कि सुरेश पासी के घर में गैस सिलेंडर में लीकेज हो रहा था, जिसे कि ठीक करने के लिए रेगुलेटर सही करने के लिए 5-6 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। सही करने के दौरान ही एक व्यक्ति द्वारा जो है लाइटर जलाया गया टेस्ट करने के लिए। अचानक आग लगी, जिसमें कि 5 लोग झुलस गए, जिन्हें जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा अस्पताल भिजवा दिया गया। फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। एक केस आया है, दहीगवा गांव है, शिवगढ़ थाने के अंतर्गत आता है। कोई सिलेंडर ब्लॉक किया है, 5 बर्न है। एक का नाम राजकरण, अमन, रामू, कमलेश और सुरेश है। काफ़ी बर्न है, उनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। बाकी सर्जन देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है, किसको डिफर करना है। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराजगंज जनपद के निचोलौल थाना क्षेत्र के एक गांव में नशीली दवा खिलाकर लड़की का वीडियो बनाकर लड़की का लगातार शोषण करने का मामला सामने आ रहा है। आरोपी लड़के द्वारा लड़की को धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसके बाद नाराज लड़की ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। परिजनों के विरोध करने और जबरन धर्म परिवर्तन न करने पर लड़की और परिवार को लड़के द्वारा धमकी दी जा रही है। धमकी के बाद डरे सहमे लड़की के परिजनों ने पुलिस के पास जाकर इस बात की शिकायत की। इस पूरे मामले की जानकारी के बाद निचलौल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस पर आरोप है कि तहरीर बदलकर मुकदमा दर्ज किया गया। और मेरी समस्या ये है कि मेरा तबीयत खराब होने एक लड़का है, हनीफ उर्फ लकड़ू, जो मुझे बार बार धमकी देकर वीडियो बनाकर मुझे धमका रहा है, मेरे साथ शोषण कर रहा है और धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहा है। अगर मैं धर्म परिवर्तन करके उसे शादी ना की तो वो मेरे को कहीं का होने नहीं देगा। कह रहा मैं अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें किसी से शादी नहीं करने दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ जनपद में 10 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही वीर शहीदों की स्मृति में अमृत सरोवरों के निकट ग्राम पंचायतों में स्मारक पट्टिकाएं स्थापित की गई, जिसकी पुष्टि आमघाट पार्क में जिलाधिकारी आरिका खौरी ने की। उन्होंने बताया कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित अभियान के तहत
मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन और तिरंगा अभियान के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत पूरे जनपद में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर एक साथ की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस की कार्यक्रम लेकर बहुत से हमारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्ती जनपद में पंच प्रण की शपथ भी आज हमारे विभिन्न स्थलों में ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में दिलाई गई है। शिला फलकम की स्थापना प्रत्येक ग्राम पंचायत में और प्रत्येक नगर निकाय में भी की जानी है। इसके साथ ही विभिन्न तिरंगा यात्राएं और बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और देश के लिए हमारे आज़ादी के इस आंदोलन में हुए विभिन्न शहीदों को सम्मान देने के लिए बहुत से कार्यक्रम बस्ती जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। इसी बीच अमेठी से खबर बता दें। अमेठी से बड़ी खबर, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों ने पंच प्रण की शपथ लेते हुए हाथों में तिरंगा लेकर जागरूकता रैली निकाली है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के शहीदों को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा को ग्रहण करने का संकल्प लिया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। जिलाधिकारी अमेठी ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि कोई घर इस महाअभियान में ना रहे अछूता, सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्री राम कथा समिति के सौजन्य से कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी की पुण्य स्मृति में 3 अगस्त से सीपी गेस्ट हाउस में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा के विश्राम दिवस पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। कथा के सप्तम एवं विश्राम दिवस श्री माधव कुंज वृंदावन से पधारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा व्यास ब्रजरस उपासिका परम पूज्य शिप्रा दीदी ने अपने कमल मुख से श्री कृष्ण सुदामा कथा का बड़ा ही मनोहर वर्णन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बस्ती डीएम प्रियंका निरंजन ने बीडीए के घूसखोर जेई पर एक्शन लेते हुए उन्हें तत्काल उनके मूल विभाग पीडब्ल्यूडी में वापस भेज दिया है। साथ ही घूसखोर जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया। बस्ती डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात पीडब्ल्यूडी के जेई पर दुकान का नक्शा पास करने के एवज में 50,000 घूस की डिमांड की गई। दरअसल सिराज नाम का युवक अपनी दुकान का नक्शा पास कराने के लिए बीडीए के जेई केडी चौधरी से मिला, जिसके एवज में नक्शा पास करने के लिए 50,000 की डिमांड की गई। सिराज ने नक्शा पास करने के लिए जेई को 50,000 घूस दिया और घूस का पैसा लेते समय किसी युवक ने मोबाइल में सारा कारनामा कैद कर लिया। घूसखोर जेई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभियंता था वो तिरंगी विभाग से संबद्ध था, जिसको हमने वापस उसके मूल विभाग में भेजते उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की संशोधन करती है। उसके निलंबन के लिए संबंधित उनके उच्च अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। बढ़ते आगे, जनपद बस्ती के लालगंज थाना के शिवपुर गांव में दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई। किसी अज्ञात ने नवजात बच्ची को झोले में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया। झोले में बंद मासूम बच्ची तड़पती रही, रोती रही, लेकिन उस निर्दयी मां को अपनी बच्ची पर तरस तक नहीं आया। मंगलवार को गांव के माजिद अपने साथियों के साथ स्थलवा मंदिर के पास मनवर नदी में मछली पकड़ने जा रहे थे। झाड़ी में झोला देख रुके और झोले को जब खोला तो अंदर छोटी बच्ची
तड़प रही थी। उसने गांव के पूर्व प्रधान रामप्रकाश सिंह को घटना की जानकारी दी। चौकी इंचार्ज कुदराहा अरविंद यादव सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदराहा ले गए, जहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, जिसमें बच्ची स्वस्थ पाई गई। डॉक्टर शशि ने बताया कि नवजात शिशु को परीक्षण किया गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बच्ची को सीडीसी टीम को सौंप दिया गया है, जो बच्ची की देखभाल करेगी। मिली है आज। कल कुछ बच्चे मछली मारने गए थे पैदावा ताल के किनारे स्थलवा कुटी के पीछे। तो कल एक झोले में इसको देखे थे, लेकिन कल केयर नहीं कर पाए, सोचे कि इसमें कुछ फेंका गया है। तो आज फिर दोबारा गए उसमें वहाँ मछली मारने, तो वहाँ देखे कि इसमें कुछ हिल रहा है और आवाज आ रही है। तो लोग एक डंडे से इसको हिला करके देखे तो इसका पैर दिख रहा था। उसके बाद हमारे पास फोन किए, तो हम आए तो वहाँ देखे कि बच्ची है। तो बच्ची को निकाल करके हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदराहा ले आए, जहाँ यह स्वस्थ है। मतलब 24 घंटे ये बच्ची वहाँ पड़ी रही? बरसात के पहले 36 घंटे से थी। परसों का फेंका हुआ है ये सब। धन्यवाद। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी राज्य सरकार बना रही है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह भी हम पहला रनवे इस वर्ष के अंत तक बना करके तैयार कर देंगे, जिससे हम वायु सेवा वहां से प्रारंभ कर सके और कार्गो की सेवाओं को भी उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में हमें मदद मिल सके। इस दृष्टि से हम इसे वहां विकसित करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कोई सोचता भी नहीं था कि इन क्षेत्रों में भी वायु सेवा कभी आएगी। आज बरेली वायु सेवा से जुड़ चुकी है, आगरा में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, प्रयागराज में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे, गोरखपुर में 16-17 में वर्ष में केवल 54,000 पैसेंजर यात्रा कर पा रहे थे और आज यह संख्या 7 लाख से ज्यादा है, 7,18,000। अकेले गोरखपुर से जो एयर कनेक्टिविटी हुई है उसके माध्यम से यात्री आ जा रहे हैं। प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 हुआ है। लखनऊ में 39,68,000 से बढ़कर के यह 52,50,20,000 से अधिक यह संख्या बढ़ी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल है और इसी पोटेंशियल को ध्यान में रख करके तेजी के साथ वायु सेवा का विस्तार किया जा रहा है। अब आजमगढ़ में भी वायु सेवा चलेगी, श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, सोनभद्र में कर रहे हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में। यानी ये वे जगह हैं जो अछूती सी रह गई थी। इन सब को हम वायु सेवा के साथ बहुत शीघ्र जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 5 एयरपोर्ट के लिए हमारे साथ MOU कर लिया है, जो हम लोगों ने राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले सौंप हम चुके हैं कि इनमें वो अपनी उनकी देखरेख में वहाँ वायु सेवा प्रारंभ हो। मेंटेनेंस आदि के बारे में जो भी हमारे MOU के अंतर्गत शर्तें उसके अनुसार राज्य सरकार उसमें अपना सहयोग करेगी। ये सुविधा आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक कदम उठाए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिगो को कि 2005
में प्रारंभ हुई ये सेवा एक्टिव रूप से 2006 से प्रारंभ होती है और आज देश के अंदर अपनी बेहतरीन सेवा के लिए जानी जा रही है और तेजी के साथ इसमें जो विस्तार हो रहा है, लोगों की मांग है, डिमांड है और मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विस आज की आवश्यकता है। एक पैसेंजर के साथ अच्छा व्यवहार हो, वह जिस विश्वास के साथ यात्रा करने के लिए आता है उसको पूरी सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का एक व्यवहार, सदव्यवहार उसके साथ हो। समयबद्धता का ध्यान रखते हुए हम अपनी सर्विस को उपलब्ध कराते हैं तो पैसेंजर में इसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जाता है। और आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा यूपी के पोटेंशियल को देखते हुए वायु सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, बड़कोट पीडब्ल्यूडी विभाग बना लापरवाह। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने नाराजगी जताई है इस बात को लेकर। विभाग की सही कार्य प्रणाली ना होने से कार्यालय का घेराव किया गया है। विभागीय अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। आईटीओ बैराज में गेट ना खुलने को लेकर नाराजगी। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग टांडा का भी बयान सामने आया है। दिल्ली को डुबोने की साजिश बेनकाब हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई है, यह जिक्र किया है टांडा ने। आईटीओ बैराज के गेट ना खुलने के मामले में आपका बयान सामने आया। तो बैराज के आईटीओ बैराज के गेट ना खुलने के मामले में आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग टांडा का ये बयान, दिल्ली को डुबोने और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से साबित होती है यह साजिश। इस बात का जिक्र किया है। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के मनोहर लाल खट्टर पीछा नहीं छुड़ा सकते। आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से सामने आ रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सीधे तौर पर बताया है कि गेट ना खुलने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। तो जांच की मांग, इस पूरे मामले की जांच होना बेहद जरूरी है। इस मामले में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? और इसी बीच एक बार आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। इस बीच आईटीओ बैराज के गेट न खुलने के मामले में आपका बयान सामने आया। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग टांडा ने ये जिक्र किया है, दिल्ली को डुबोने की साजिश बेनकाब हो गई है। इस बात का जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश नाकाम। तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से साजिश हुई है, ये जिक्र किया है अनुराग टांडा ने। अधिकारियों पर कार्रवाई, सीएम पीछा नहीं छुड़ा सकते और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। गेट ना खुलने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। तो दिल्ली में पानी का स्तर जो है वो 15% बढ़ा है। गेट ना खुलने की वजह से दिल्ली में पानी का स्तर बढ़ा और इस पूरे मामले की, यानी कि इन अधिकारियों को कहां से ये आदेश मिल रहे हैं, इस बात की जांच भी होनी चाहिए। दिल्ली को डुबोने की और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की हरियाणा सरकार की साजिश अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद हरियाणा सरकार ने चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि कोई ना कोई साजिश तो उस वक्त जरूर की गई थी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, दिल्ली को डुबो करके अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन सिर्फ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। जब वो पहले हर चीज में आगे आकर के ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं है, आम आदमी पार्टी को जानकारी नहीं है, ये हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो अब जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साफ तौर पे बता दिया कि उन गेट के ना खुलने के, बैराज के जो 5 गेट नहीं खुले, उसकी सीधी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है और 15% वाटर लेवल उन गेट के ना खुलने की वजह से दिल्ली में बढ़ा,
जिसकी वजह से कई सारे इलाकों में बाढ़ आई। हथनीकुंड बैराज पर भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी का न छोड़ा जाना ये साजिश का हिस्सा है और इस पूरी साजिश को सिर्फ अफसर मिलकर अंजाम नहीं दे सकते। इनके पॉलिटिकल बॉस कौन थे, इनको ऊपर से आदेश कहां से मिल रहा था, इनको शय कहां से मिल रही थी, इस बात की भी जांच होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी भूमिका, अपने बयानों की वजह से खुद इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में हैं। उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि क्या जानबूझकर साजिश करके दिल्ली को डुबोने की साजिश हरियाणा सरकार ने की थी और मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनकी इसमें क्या भूमिका इस पूरे मामले में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो आपके उपाध्यक्ष अनुराग अटाना ने इस बात का जिक्र किया है और हरियाणा सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।